तो बच्चों मैंने आपको पीरियडिक टेबल के बारे में बताया था, मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में, कि मॉडर्न पीरियड टेबल में आपके पास 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, आपके पास 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है, एस पी डी एंड एफ। अब बच्चों मेनली हमें पढ़नी है इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी वो ग्रुप और पीरियड में कैसे वेरी करती हैं, कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती हैं, क्यों इंक्रीज़ होती हैं, क्यों डिक्रीज़ होती हैं आपके पास। तो 4-5 आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, जैसे कि वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी। ये 5-6 प्रॉपर्टी हैं जो आपको स्टडी करनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्टिकल लाइंस आर नोन एज ग्रुप्स एंड दीज हॉरिजेंटल लाइंस आर नोन एज पीरियड्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 पीरियड्स हैं आपकी और 18 ग्रुप्स। तो ग्रुप की स्टडी हमेशा करते हैं हम टॉप टू बॉटम, और पीरियड की स्टडी करते हैं हम लेफ़्ट टू राइट। इतनी बात क्लियर है आपको। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी आपकी फर्स्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप सभी जानते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, दीज आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो मेंडलीफ की टेबल का बेस क्या था, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बराबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के बराबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने मॉडर्न टेबल में पढ़ा भी है कि इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, अपने आप को रिपीट करती हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, लिथियम का कितना है 3, सोडियम कितना है 11, पोटेशियम का 19, ये 37, 55 और आपके पास 87 आपके पास। तो इस तरीके से आपके पास क्या ही एलिमेंट्स है आपके पास। तो देखो एक इंटरवल के बाद क्या होता है, एक ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती हैं। तो एक ग्रुप के एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है, ड्यू टू सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है 2 1, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 1। सोडियम का कितना है 11, तो 2 8 1, तो इसके आउटर मोस्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम का 19 2 8 8 1, तो इसके तीनों के आउटर मोस्ट में क्या है 1 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी क्या है, देखो फर्स्ट ग्रुप के अंदर है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इन एक ग्रुप क्या रहेंगे, ऑलवेज रिमेन्स सेम। एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ग्रुप सेकंड के एलिमेंट लगा लो आप, तो ग्रुप सेकंड में क्या होगा, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम के आउटर मोस्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है उनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ग्रुप 13 में आपको 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, सेम। पीरियड की बात करें हम, तो पीरियड में आप कहाँ जाओगे, लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ़्ट टू राइट आप जाओगे, मान लो मैं सेकंड पीरियड ले रही हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लगातार आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर कितना है 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 होगा। लगातार देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। शेल आपकी वही 2 रहती हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं पीरियड में 1 to 8 लगातार क्या होंगे, इंक्रीज। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी किससे रिलेटेड है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंसी क्या होती है, कोई भी एटम या एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है या अपने आउटर मोस्ट में ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, तो उसके लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लॉस करता है या शेयर करता है, दैट इज़ नोन एज वैलेंसी। तो वैलेंसी देखो, ग्रुप में जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी क्या रहेगी, सेम। ग्रुप में वैलेंसी क्या रहेगी, सेम। देखो जैसे आपके पास ग्रुप फर्स्ट का कोई एलिमेंट, उसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, ग्रुप सेकंड का उसकी कितनी होगी 2,
13 ग्रुप में आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी क्या होगी 3, 14 ग्रुप में 4, फिर देखो 15 ग्रुप में 5 नहीं होगी, 15 ग्रुप में क्या होगी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 15 वाले की 8 में से 5 गए 3, इसकी 2, इसकी 1 और इसकी 0। तो वैलेंसी जो है ग्रुप में सेम रहती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम रहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पीरियड में क्या होते हैं, फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8। जो वैलेंसी है आपकी वो क्या होगी, पहले क्या होगी 4 तक बढ़ेगी, उसके बाद 3 2 1 0। तो वैलेंसी क्या रहेगी, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, पहले 1 से 4 तक बढ़ेगी फिर घटेगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ेंगे, वैलेंसी पहले 4 तक बढ़ेगी फिर घटेगी आपके पास, देन डिक्रीजेज टू 0। वैलेंसी जो है ग्रुप में क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि आपके पास इनकी वैलेंसी सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट्स वाई एक ही ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ फॉर्मूले जो हैं, मान लो आपके पास क्लोराइड का फॉर्मूला है तो सभी का क्या होगा NaCl, LiCl, KCl, RbCl, फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा आपके पास। तो ग्रुप के अंदर क्या होगा, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं 1 to 8, वैलेंसी पहले 1 से 4 तक बढ़ेगी, देन डिक्रीजेज टू 0। क्लियर आपको, दीज आर द 2 बेसिक प्रॉपर्टी, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस सबसे पहले को पता होना चाहिए रेडियस क्या होती है। एटॉमिक रेडियस किसी भी एटम के न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। This distance from center of the nucleus to the outermost shell is known as atomic radius। आप अपने नोट्स को बिल्कुल बारीकी से पढ़ें, नोट्स में मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ आपके पास। तो दिस इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो ग्रुप के अंदर क्या होगा, इन ए ग्रुप में हम कैसे मूव करते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रेडियस इंक्रीजेज, रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी आपके पास। क्यों इंक्रीज होगी, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज, नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी आपकी, इंक्रीज होंगी। जैसे हम ग्रुप फर्स्ट की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैं 3 ही एलिमेंट ले रही हूँ आपके पास ग्रुप फर्स्ट के। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 1, इसकी 281, इसकी 2881। तो आप क्या लिखते हो KLMNN। तो यहाँ पर देखो आपके पास लिथियम में कितनी शेल है, 2 ही शेल हैं, सोडियम में आपकी 1 शेल और बढ़ गई, तो देखो ये डिस्टेंस क्या हुआ और बढ़ गया। पोटेशियम में आपकी क्या हुई, 1 शेल और बढ़ गई आपके पास। तो देखो रेडियस क्या है, सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस। तो ग्रुप के अंदर जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, तो साइज़ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपको कोई भी एलिमेंट दे सकते हैं अरेंज करने के लिए, तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्रुप के एलिमेंट है या पीरियड के। आप किसी भी ग्रुप में चले जाओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होगी, इंक्रीज। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होगी, इंक्रीज। तो आपके पास क्या होगा, ग्रुप के अंदर रेडियस क्या होती है, इंक्रीज। जब आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो आपको ये देखना है कि वो कौन से ग्रुप में आ रहे हैं, कौन से पीरियड में आ रहे हैं, इस तरीके से आप उनको अरेंज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पीरियड की। पीरियड की स्टडी हम कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो इन ए पीरियड हमारा सेकंड पीरियड ले रहे हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब देखो पीरियड के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स क्या रहती हैं, सेम। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8। अब देखो सभी में नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, 2 ही शेल है, K और L। तो शेल्स क्या आपकी सेम, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपकी फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल। अब पहले आपके पास क्या 1 इलेक्ट्रॉन है बाहर, फिर आपके पास क्या हुए 2, फिर 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स क्या रह रही हैं आपकी सेम। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अट्रैक्शन क्या हो रही है, इंक्रीज, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट शेल की, तो जिसकी वजह से साइज़ क्या होगा, डिक्रीज।
तो पीरियड में जब आप जाओगे लेफ़्ट टू राइट तो साइज़ क्या होगा, डिक्रीज। तो सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा, लिथियम का, फिर बेरिलियम का, फिर बोरोन का, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ग्रुप के अंदर साइज़ क्या होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज, और पीरियड के अंदर क्या होता है, डिक्रीज। तो ये आज आपको 3 ही प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं, 2-3 और बाकी रहती हैं, वो कल नेक्स्ट वीडियो में आपके पास, देन आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।